हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब आई थी तो उससे हमें ये पता लग गया था कि जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हेरिडिटरी होती है या इनहेरिटेंस होती है। क्रोमोसोम के अंदर क्या चीज है, क्या मटेरियल है जिसकी वजह से ये इनहेरिटेंस हो रही है, उसका अभी तक पता नहीं था। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया पे, जो कि निमोनिया कोज करता है। उन्होंने देखा कि जब वो इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि इसके कुछ स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है, बेसिकली वो स्ट्रेन जो कि किल नहीं करती है, उसको वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है। ये उन्होंने चेक किया और इसे उन्होंने बोला था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो स्ट्रेन ली थी, एक थी एस स्ट्रेन और एक थी आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ स्ट्रेन, आर स्ट्रेन मतलब रफ स्ट्रेन। इन सबसे पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्मूथ को स्मूथ और रफ स्ट्रेन को रफ स्ट्रेन क्यों कहते हैं। स्मूथ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कोट की कोटिंग होती है। इस पे दिख रहे ये पॉलीसेकेराइड कोट होता है, इसीलिए स्मूथ स्ट्रेन को स्मूथ कहते हैं। जबकि आर स्ट्रेन जो कि रफ स्ट्रेन होती है उसमें पॉलीसेकेराइड कोट नहीं होता, वो उबड़ खाबड़ सा दिखता है ना, इसीलिए उसे रफ स्ट्रेन बोलते हैं। सो वो स्मूथ स्ट्रेन है तो वो स्मूथ कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है, रफ स्ट्रेन रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। स्मूथ स्ट्रेन वायरुलेंट स्ट्रेन है, वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब कि जो कि इन्फेक्शन कोज करेगा और अगर आप उसे माउस में इंजेक्ट करोगे तो माउस मर जाएगा, वायरुलेंट। जबकि जो रफ स्ट्रेन है जिसमें पॉलीसेकेराइड कोट नहीं है वो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है। इतना क्लियर? तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने देखा कि उसने जब इन एक रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन, इन दोनों स्ट्रेन को जब उसने माइस के अंदर इंजेक्ट किया, आर स्ट्रेन यहाँ पे इसने इंजेक्ट की, रफ स्ट्रेन जो कि क्या है नॉन वायरुलेंट, जो कि माइस को मारेगी नहीं, स्मूथ स्ट्रेन जो कि निमोनिया कोज करती है जो कि वायरुलेंट स्ट्रेन है। तो जब उसने ये इंजेक्ट किया तो उसने देखा कि जिसमें उसने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया था वो माउस सरवाइव करा, लेकिन जिसमें उसने रफ स्ट्रेन सॉरी स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया था, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया था, वो माउस मर गया। तो इससे उसको क्लियर हो गया कि दैट आर स्ट्रेन इज नॉन वायरुलेंट और एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट स्ट्रेन। नो डिफिकल्टी, कुछ भी नहीं। तब अब उसने क्या करके देखा, जैसे कि आप वैक्सीनेशन में भी देखते हो, अब पहले के टाइम जो होता था कि बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है, इवन वैक्सीन दी जाती है तो पहले, अब तो बहुत सारी अलग अलग तरह की वैक्सीन आती है। ग्रिफिन ने क्या किया, उसने एस्ट्रेन ली, ठीक है, उसको हीट किया, मार दिया, बैक्टीरिया को पूरी तरह से मार दिया। एस्ट्रेन याद करके बताओ फटाफट, एस्ट्रेन कौन सी थी? एस्ट्रेन कौन सी थी? एस्ट्रेन वॉज, यस, वायरुलेंट, करेक्ट। वायरुलेंट मतलब जो कि किल कर देगी, विच किल्स, राइट। एस्ट्रेन वाज वायरुलेंट स्ट्रेन। तो उसने बहुत सिंपल सी बात है भाई, एस्ट्रेन ली, उसको हीट किया, मतलब कि बैक्टीरिया मर गए। तो अब उस एस्ट्रेन को जब उसने माउस में डाला तो क्या होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है भाई, बैक्टीरिया तो मर गया, तो माउस को निमोनिया होगा नहीं, तो माउस सर्वाइव्स। माउस क्या करेगा? सर्वाइव्स। माउस जिंदा रहेगा, मरेगा है नहीं। ये इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये जो हमें पता है अभी तक वही हो रहा था। अब क्या किया ग्रिफिथ का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था कि उसने वो जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन थी, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया लिया, और जिसमें मतलब कि एस स्ट्रेन वाज वायरुलेंट, हमें पता है कि एस स्ट्रेन तो वायरुलेंट थी लेकिन वो भी हीट किल्ड है तो वो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। प्लस उसमें भाई उसने क्या किया, मिक्स करा उसके लिविंग लाइव जिंदा जिंदा आर बैक्टीरिया या आर स्ट्रेन। अब फटाफट से बताओ आर स्ट्रेन कौन सी थी? आर स्ट्रेन वो थी रफ, जो कि नॉन वायरुलेंट थी, मतलब कि जो निमोनिया कोज नहीं कर सकती। तो जब उसने हीट की लेस बैक्टीरिया जो कि वायरुलेंट था और लाइव आर बैक्टीरिया जो कि नॉन वायरुलेंट था, उसको मिक्स करके इंजेक्ट किया माउस में, तो वो क्या देखता है कि ये जो माउस है, माउस डाइज। मतलब कि कुछ तो हुआ है ऐसा जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो है, जो कि नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन थी, वो वायरुलेंट स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गई। कुछ तो ऐसा हुआ।
एक बार फटाफट फिर से हम देख लेते हैं कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था। कि रफ स्ट्रेन, जिसे आर स्ट्रेन बोलते हैं, वो नॉन वायरुलेंट होती है। अगर आप माउस में उसे इंजेक्ट करोगे तो माउस लिव्स, माउस सर्वाइव करेगा। एस स्ट्रेन, जिसमें पॉलीसेकेराइड की कोटिंग होती है, जो कि वायरुलेंट होती है, अगर आप उसे माउस में इंजेक्ट करोगे तो माउस डाइज, माउस मर जाएगा। बहुत सिंपल। अगर आप हीट किल स्मूथ स्ट्रेन लोगे, कि भाई हीट किल करके मार दोगे, हीट से मार दोगे एस बैक्टीरिया को, फिर इंजेक्ट करोगे वो माउस में, तब भी माउस जिएगा। लेकिन जो अगर आपने लिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन और उसके साथ मिक्स किया आर स्ट्रेन विच इज नॉन वायरुलेंट, उन दोनों को मिक्स करके अगर आपने डाला तो आप देखोगे माउस डाइज, माउस मर जाएगा। उसने कहा, भाई बेसिकली उसने ये भी इवन चेक किया, उसने ये तो कह दिया ग्रिफिथ ने कि कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट थी वो वायरुलेंट हो गई और ट्रांसफॉर्म हो गई। तो उसने चेक किया डेड माइस को जो कि मर गया था, उसमें उसको लिविंग एस बैक्टीरिया मिले, जबकि उसने तो हीट के टेस्ट बैक्टीरिया लिए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिविंग आर बैक्टीरिया थे उन्होंने अपनी अपीयरेंस और अपनी वायरुलेंस वो चेंज कर ली थी। अब आर बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए थे किसमें, एस बैक्टीरिया में, जिसकी वजह से माइस जो है मरा था, माइस मर रहे थे। ये उसने कहा, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आया कि वो चीज क्या है, वो मटेरियल क्या है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो उसे समझ नहीं आया। तो उसने कहा कि देयर इज समथिंग, एस बैक्टीरिया है जिसमें पॉलीसेकेराइड की कोटिंग है, और उसके पास मतलब कुछ है ऐसा जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, एक फैक्टर है, कोई भी कोई मटेरियल है जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और उसने उस फैक्टर को ट्रांसफॉर्म्ड कह दिया। अभी तक पता नहीं लगा था कि वो फैक्टर क्या है, डीएनए है, तो वो पता नहीं लगा था। और ग्रिफिथ ने उस फैक्टर को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा कि कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो कि ये फैक्टर, जो कि हमें अब पता है कि वो डीएनए वो कैरी करता है, और जो कि एस बैक्टीरिया को जिसने ट्रांसफॉर्म सॉरी एस बैक्टीरिया से वो आर बैक्टीरिया में चला गया, और आर बैक्टीरिया जो कि रफ स्ट्रेन थी, मतलब कि नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन थी, उसे उसने कन्वर्ट कर दिया वायरुलेंट स्ट्रेन में, वायरुलेंट बैक्टीरिया में। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।